नमस्कार, मैं हूं आर.सी. शुक्ल और आप देख रहे हैं IBN 7। यह हमारी खास प्रस्तुति है वुमेन्स डे पर। महिलाएं क्या होती हैं हमारे लिए, कितना महत्व रखती हैं हमारी जिंदगी में, ये हम सबको पता है। लेकिन उनके लिए क्या जरूरी है, उनको क्या क्या झेलना पड़ता है, उनको किस बात से खुशी होती है, इस बारे में बात करने के लिए आज हम बैठे हैं। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नमिता गौतम जी, जो स्लीपवेल फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। उनके बगल में हैं भावना रेड्डी, ये म्यूजिशियन हैं। उनके बगल में हैं जूही चतुर्वेदी, ये फिल्म राइटर हैं। इन्होंने पीकू और विकी डोनर आप लोगों ने देखी होगी। हमारे बगल में हैं नूपुर कुंडू, ये पेंटिंग बहुत अच्छा बनाती हैं। हमारे इस तरफ इतिवा चोपड़ा, ये वकील भी हैं, उद्यमी भी हैं, बिजनेस करती हैं। कौशल्या रेड्डी जी भी हैं, कुचिपुड़ी डांसर हैं। उनके बगल में मालिनी अवस्थी जी हैं, जानी मानी लोक गायिका हैं। और विनीता डावरा जी, ये ऑथर हैं, ये पत्रकार भी रही हैं। शुरुआत हम नमिता जी से करते हैं। नमिता जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि नमिता जी, ये जो फैमिली वेलनेस की बात कर रहे हैं, उसके मूल में महिलाएं होती हैं। किसी घर में अगर पुरुष की तबीयत खराब हो जाए तो शायद किसी को असर ना पड़े, लेकिन अगर महिला की तबीयत खराब हो जाए तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। महिला अपने वेलनेस के लिए क्या करे? मुझे लगता है सबसे पहले तो महिलाओं को ये समझना चाहिए कि हमारी भी इम्पोर्टेंस है, और अगर मैं ही खुश नहीं रहूँगी या मैं ही तंदुरुस्त नहीं रहूँगी तो मैं किसी और की क्या देखभाल करूँगी। और सबसे बड़ी जो शायद प्रॉब्लम होती है वो सबसे बड़ी इमोशनल वेलनेस की प्रॉब्लम होती है। आजकल फिज़िकल वेलनेस सब करने लगे, पर जैसा पूरा माहौल बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, उसमें शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत इमोशनल वेलनेस की है औरतों की। महिलाएं तबीयत खराब हो तो वो कोशिश करती हैं किसी को पता ना चले जी, तो कुछ चीज़ें वो अपने अंदर भी छिपा के रखती जी, हैं। वो इसीलिए कि उनकी जो इमोशंस हैं वो सबको डिस्टर्ब ना करें। ये सैक्रिफाइस हमारे यहाँ शायद एक बड़ा वर्च्यू माना जाता था। मतलब सैक्रिफाइस कर रही हैं। सैक्रिफाइस करना महिलाओं के खून में ही होता है। अब बदल रहा है वैसे जी, बदलना भी चाहिए जी, बदल रहा है जी, बदलाव जी। पर मुझे लगता है जैसे इंडिया में भी मतलब दो तरह की पूरी सोसाइटी है, एक इंडिया एक भारत जिसको कहते हैं। तो शायद इंडिया में तो बदल रहा है, भारत में तो अभी भी वैसे ही है। भारत और इंडिया की बात हो रही थी। मालिनी जी, आप गाना भारत का गाती हैं। बिल्कुल। और भारत में भोजपुरी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। तो वेलनेस को और जो महिलाओं की उपयोगिता है आज के दौर में, उसको आप अपने तरीके से कैसे बताएंगे? देखिए, मैं कहूँगी मेरे लिए तो मैं शायद जो मैं कहना चाहती हूँ, जिस काम को कर रही हूँ, तो मेरे नज़रिए में सिर्फ एक है, वो है भारत। मुझे इंडिया दिखता ही नहीं। न जाने सदियों से कितने गाने ऐसे हैं जिसमें कि स्त्री ने अपने संघर्ष को भी हंस हंस करके कहा। यदि उसको विरह भी हुआ तो उसके लिए भी उसने गाना बना दिया। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेल को वो दुश्मन कह रही है, बैरन यानी शत्रु। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, अरे जौन टिकसवा से सैया मोर जाई है, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन जौन सहरवा को सैया मोर जाई है, अरे आगे लागे सहर जल जाए रे। और यहाँ पे वो बख्शती नहीं, वो सोचती है कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा उपक्रम हो कि वो लौट आवे, तो वो उनको भी नहीं बख्शती जिनके यहाँ मजूरी करने दुल्हा गया है। अरे जौन साहबवा के सैया मोर नौकर, जौन साहबवा के सैया मोर नौकर, गोली दाग साहब मर जाए रे, रेलिया बैरन। और स्त्री है तो मन में प्रेम होगा, जहाँ प्रेम है पति विरह में दूर चला गया तो शंका भी है कि किसी और के चक्कर में ना पड़ गया हो। तो जौने सौतनिया के सैया मोर आशिक है,
अरे जौने सौतनिया के सैया मोरे आशिक, इसमें उसको कुछ पाप नहीं दिखता कहते हुए, जौने सौतनिया के सैया मोरे आशिक, अरे खाए धतूरा सौत बहुराए रे, खाए धतूरा सौत बहुराए रे, रेलिया बैरन। तो मुझे लगता है ये गाना अपने आप में एक स्त्री के जीवन दर्शन को बहुत सुंदरता से परिलक्षित करता है कि दुख हो, सुख हो, विरह हो, उसने सबको समभाव से सहा है। तो मुझे लगता है स्त्री उसी धीरज का, उसी सुंदर सोच का कि वो फिर भी संभाव से जीती है। और मुझे लगता है आज हम 9 to 5 जॉब करें, चाहे आज हम डॉक्टर हो जाएं, टेक्नीशियंस हो जाएं, हम किसी भी काम को करें, भीतर यदि धीरज है और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का है, तो मुझे लगता है वो गांव हो, इंडिया हो, वो बलिया हो कि वो मुंबई हो, सब जगह स्त्री के मूल में एक ही चरित्र रहता है, अपने पति के साथ प्यार, अपने परिवार के साथ रिश्तों में गूंथने की एक थोड़ी सी कोशिश। बहुत महत्वपूर्ण बात बोला आपने। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि महिलाएं चाहे वो जिस उम्र में भी हों, वो माँ के रूप में हो या बेटी के रूप में, दोनों, वो अद्भुत होती हैं। अभी हमारे साथ जूही हैं, इन्होंने एक फिल्म लिखी पीकू, उसमें एक बेटी अपने 90 साल के पिता को बच्चे की तरह पालती है। ये ख्याल कैसे आया? आपने कोई रियल स्टोरी देखी थी आपने, या कैसे ऑब्जर्व किया, ये उतारा कैसे आपने? नहीं, ये एक अकेली किसी महिला की कहानी नहीं है। आप किसी भी भारत के किसी भी घर में देखिए, इंडिया के किसी भी घर में देखिए, जहाँ जहाँ घर में लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वहाँ आपको इस तरह का रिश्ता मिलेगा। पिता के साथ जो बेटी का रिश्ता है वो इतना अनोखा है, उसको बयां कर ही नहीं सकती। ये फिल्म भी शायद नहीं बयां कर सकती है, मतलब मैंने कोशिश ज़रूर करी है, लेकिन जो माँ के लिए जो उसके भाव हैं, जो पिता के लिए उसके भाव हैं, वो वर्णन करने लायक नहीं है, क्योंकि शायद एक बच्ची के अंदर माँ जन्म ले ही लेती है, चाहे वो फिर आगे जाके खुद किसी बच्चे को पैदा करे ना करे, लेकिन वो पैदा हुई है अगर बेटी की तरह, तो उसके अंदर वो भाव पैदा हो गए हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि आप चाहे 9 to 5 जॉब करिए, आप चाहे कुछ भी करिए, आज का ज़माना ऐसा है कि आपको घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा, पर क्या आप अपने उस कोर, जो आपका जो एक अस्तित्व है, जो एक नेचुरल अस्तित्व है, आप उसको छोड़ के फिर आगे बाहर जाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएगा वहाँ पे। पीकू में वो नौकरी भी कर रही है, काम भी कर रही है, अपनी जिम्मेदारी भी जानती है, अपने उसकी अपनी ज़रूरतें हैं उनको भी समझती है, कभी उनको पीछे रखती है, कभी उनके लिए झगड़ा करती है अपने पिता से। लेकिन शायद यही औरत है, इसी का नाम औरत है कि उस तहस नहस में किसी ना किसी तरह वो अपना कुछ एक बना जाती है अस्तित्व। नूपुर? मेरे हिसाब से ये जो फादर और डॉटर की बात हो रही है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंट करती हूँ और एब्स्ट्रैक्ट में पेंट करती हूँ, और मुझे जो मैं आज हूँ बनने की इंस्पिरेशन एक अपब्रिंगिंग फैमिली की बहुत मैटर करती है। मेरे हिसाब से जो मुझे जिस तरह की अपब्रिंगिंग मिली मेरे पिताजी से, मेरी माताजी से, उन्होंने हमेशा मुझे ऐसा इनकरेज किया बचपन से कि जो आज मेरे अंदर स्ट्रेंथ है एज अ वुमन, मैं उन्हीं को सारा इसके लिए दूंगी उसका रेस्ट। जी, पिता और पुत्री के रिश्ते की बात हो रही है, एक मालिनी जी, एक गाना इस पर आ जाए। पिता पुत्री के रिश्ते में बहुत सारे गाने हैं जी, और ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो आज बड़ा मॉडर्न माना जाता है। मैं हमेशा आई कीप थिंकिंग ऑन दोज लाइंस कि बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि हमने आज डिस्कवर कर, ये तो 2020वीं 21वीं शताब्दी की देन है, लेकिन हमारे यहाँ लोकगीतों में बहुत पहले जो स्वाभाविक था वो माँ और बेटी का संवाद था, लेकिन न जाने कितने गाने बेटी और पिता के संवाद के हैं। जी, जी। एक मैं आपको गाना एक एक स्थाई अंतरे में आपको थोड़ा सा मैं वेरिएशन बता रही हूँ। एक तो बहुत कालजयी रचना है जो गाती हूँ मैं हमेशा, जहाँ बेटी ब्याह हुआ है और ब्याह होते हुए विदा हो रही है और अपने पिता से बात करती हुई जा रही है। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश। बेटियों की क्या स्थिति, उस पर वो कहती है,
हम तो बाबुल तोरी बगिया की कलियां, हम तो बाबुल तोरी बगिया की कलियां, अरे घर घर मांगी जाए, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश। और फिर चुनौती देकर के सवाल पूछती जिसको सदियां लग गईं। सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्णय दिया है कि बेटी और बेटे का बराबरी का हक है, उसमें भी लड़कियां नहीं लेती हक, ताकि मायका बना रहे जी। जिस दिन हमने बात उठा दी तो भाभी अभी पूछ करके बाद में नमस्कार भी नहीं होगा। सावन की मेरी साड़ी बनी रहे। भैया को दीन हो बाबुल महला दू महला, अरे हम का दीनो परदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे काहे को ब्याही विदेश। तो ये गाना तो मुझे लगता है खुसरो ने लिखा 700 बरस पहले जी। लेकिन मुझे लगता है ये रिवोल्यूशनरी सॉन्ग है। इसमें ये गाना नहीं है, एक सवाल है। भैया को दिनों महिला दो महिला, एक ही पेट के जाए भाई बहन, और ये फर्क तुमने क्या मुझे परदेश दिया, और जितना तुम्हारा महिला दो महिला था उस भाई को दिया। उस भाई के लिए आगे बड़ा अच्छा भी कहती है, निमिया तले से मेरा डोला जो उठा, मेरे बीरन ने खाई पछाड़। भाई के लिए दुख भी है, भाई को भी उसके लिए दुख है, लेकिन सवाल वही है कि एक पेट के जाए ये फर्क क्यों। तो पिता से इस प्रकार के बड़े सारे गाने। एक और वो होता हम लोग का, अरे अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, के सावन आया, के सावन आया रे, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री। और माँ उसको दिलासा देती, अरे बेटी तेरा। विदाई नहीं हो पाई है किन्हीं भी कारणों से। पहले तो इकोनॉमिक रीजंस भी होते थे कि भाई पैसा आएगा तब लड़की की विदा गांव से करा पाएंगे, या मान लीजिए समधी समझाने में आपस में खटपट हो गई, झगड़ा हो गया, लड़की को उन्होंने कह दिया हम नहीं विदा करते, तो बेटी माँ से कह रही है मुझे विदा कराओ, तो वो कहती है कि बाबा को भेजो मुझे विदा कराने। माँ उसको दिलासा देती, अरे बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी, के सावन आया, के सावन आया रे, हम्मा मेरे भैया को भेजो री, अम्मा मेरे। तो कहीं ना कहीं इन सारे गानों में मैं तो उन रिश्तों को ही जीती हूँ कि वो जो एक ललक है, ब्याह हो जाए तो भी मायके आने का सावन में ललक, पिता को लिवाने के लिए आना है, भाई को लिवाना, और माँ के पास दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं। भाई भी छोटा है वो नहीं जा सकता, पिता बूढ़े हैं इसलिए नहीं जा सकता। तो बहुत सारी, आज आप विमेंस डे के दिन बात कर रहे हैं, मैंने जो नज़रिया देखा है लोकगीतों का, उसमें मुझे लगता है कि बहुत लिबरेटेड थी पहले की औरतें, बहुत ज़्यादा। आज की महिलाओं से ज़्यादा शारीरिक श्रम भी करती थी, चाहे वो खेत में करें चाहे घर में करें। भोर उठने से ही घर की औरतों को भी घर गाय की सानी देना से लेके चूल्हा फूकना और सबके लिए खाना, खेत में जाने की रोटी बनाना, और साथ ही साथ घर चलाने में भी सबको साथ में लेके चलना। ये कला ही है जो आज नहीं है औरतों में। वो सिर्फ अपना पति और बच्चे को घर समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो संयुक्त परिवार में 25-25 लोगों के परिवार को लेके हमारी आपकी दादियाँ चली, वो बड़ी खुश रहती थी, वहीं पे प्रसन्नता थी। और मुझको आज भी वही मूल मंत्र दिखता है, वी कैन गो बैक टू दैट जॉइंट फैमिली सिस्टम। हम अभी बात कर रहे हैं वुमेन्स डे पर, हमारे साथ महिलाओं का एक खास पैनल मौजूद है। इतिवा, अभी जैसे मालिनी जी ने कहा कि उस लोकगीत में है, कहीं ना कहीं आज भी इतना मॉडर्न होने के बाद भी लड़के और लड़की में फ़र्क तो महसूस किया जाता है, और लड़कियां करती हैं इसको। एक तो जैसे अगर मैं वर्क प्लेस में बात करूं, आई थिंक जो लड़कियां सफ़र करती हैं ये प्री कंसीव नोशंस होते हैं ज़्यादा। जैसे कि मान के चलो कि आप लड़की हो तो ये मैथ्स में अच्छी नहीं होएगी, या इसका टेक्निकल एक्यूमेन अच्छा नहीं होएगा। तो आई थिंक लड़कियों को अपने आप सोचना चाहिए और अपने आप
जैसे अपने एम्प्लॉय को बताना चाहिए बाहर जाके कि मैं लड़की हूँ और इसीलिए मैं अच्छी हूँ, मैं मैथ्स में अच्छी हूँ इनफैक्ट, एंड मेरा टेक्निकल स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो आई थिंक एज अ वुमन, लड़की होने के नाते हमें थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्रा सेल करना पड़ता है. एक्स्ट्रा सेल करना Extra पड़ता sell है. करना एम्प्लॉयर रही हैं नमिता जी, ऐसा लड़कियों की प्रतिभा को लेकर के डाउट की नज़र से देखा जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, जहाँ तक हम लोगों का सवाल है तो हमको लड़कियों की कोई क्वालिफिकेशन पे या उनकी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं है, बट जो डाउट होता है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके लिए. अगर हमारी फैक्ट्री यहाँ से दूर है तो वो लड़कियाँ जाएंगी कैसे, सेफ्टी का जो उनका इश्यू है. तो फैक्ट्री प्रेमाइस से बाहर की चीज़ें उनके हमारे लिए ज़्यादा उनके लिए चिंता की बात होती है. जैसा नमिता जी ने कहा कि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है. एक लड़का जब रात शाम को 7 बजे के बाद घर से निकलता है और एक लड़की निकलती है, दोनों की मेंटालिटी में, दोनों की स्थिति में, दोनों के हालात में बहुत अंतर होता है. अभी भी हम लड़कियों को, महिलाओं को कंफर्टेबल नहीं कर पाए हैं, ऐसा समाज नहीं दे पाए हैं. इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए तो मैं समझती हूँ 2 तरफ से सिर्फ हम कर सकते हैं. एक तो देखिए, जिससे हम जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वहाँ से हमको पूरा कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती जब आप बाहर निकलेंगे कि जिससे आपको डर लगे या आपको कोई फिक्र हो, और हर जगह आपकी ऐसी सुविधा होगी कि आप सेफ रहेंगे और आपको. तो एक तो ये हो गया. दूसरा, आई थिंक जैसे कई केसेस होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं हर किसी के अंदर. मैं ये नहीं कहती कि प्रिविलेज क्लासेस में नहीं होते केसेस ऑफ रेप और मोलेस्टेशन एंड ऑल, होते तो हर जगह हैं. लेकिन जो हम अगर सड़क की बात कर रहे हैं, रोड रोमियोज की बात कर रहे हैं, या जैसे निर्भया का केस था, आई थिंक एक हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसको हमें शुरू से अटैक करना पड़ेगा. जब से बच्चे होते हैं छोटे, लड़कों को और लड़कियों को एक मॉरल वैल्यूज सिखाने पड़ेंगे और शुरू से ही उनको ये बताना पड़ेगा कि आप एक लड़की की तरफ जिस तरह से देखते हो और उसके बारे में जिस तरह से बात करते हो, उसमें एक इज्जत होनी चाहिए और एक फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन आनी चाहिए, सिर्फ अपने घर की लड़की नहीं पर हर लड़की की तरफ से. कौशल्या जी, आपको लगता है कि लड़कों को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है तहजीब और तमीज़? आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि लड़के भूल जाते हैं कि एक औरत ही उनकी माँ है, एक औरत ही उनकी बहन भी है. समहाउ तब ये बाहर जाते हैं तब औरत को देखते हैं, वो अपने माँ बाप के, अपने माँ और बहन के साथ रिलेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका नज़र जो है बिल्कुल गलत है और उनका सोच भी गलत है. दे हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट अ लेडी. एंड मोर ओवर आई थिंक उनका थिंकिंग जो है वो घर से आनी चाहिए. आई थिंक माँ बाप जो भी घर में है उनको गुड वैल्यू सिखानी चाहिए, हाउ टू रेस्पेक्ट एक लेडी को. एक नौकरानी को भी देख लीजिए, कई लोग काफ़ी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी उनको इल ट्रीट करते हैं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट अब्यूज़ इन मैनी वेज आई एम टॉकिंग. तो इस प्रकार से ये जो है मेन, दे थिंकिंग हैज़ टू चेंज. वो थिंकिंग चेंज विल ओनली हैपन, वो घर में से आना चाहिए. एक माँ को समझाना चाहिए किस तरह वो एक्चुअली पिताजी पे भी निर्भर करता है, हाउ अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और हाउ अपनी बेटी को ट्रीट करते हैं. तो इस पर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में थोड़ा प्रॉब्लम है. औरत का जो दर्जा है वो थोड़ा वो समझते हैं कि औरत है, शी इज़ देयर बस. बट वो ये भूल जाते एक माँ के वजह से आज वो इस दुनिया में है. सो इस औरत को सबसे पहले आई थिंक द मेन शुड लर्न टू रेस्पेक्ट एंड ऑल्सो टू सल्यूट, बिकॉज विदाउट अस आई डोंट थिंक देयर इज एनी वर्ल्ड. भावना, कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से बाहर निकलने के पहले ऐसा सोचती हैं कि नहीं, ये कपड़ा पहन के ना निकलूं, शायद ठीक नहीं है? देखिए, मेरे को ये नहीं लगता कि मेरे को लगता है कि अगर मैं सड़क पे चल रही हूँ, सो आई शुड कवर माई सेल्फ. तो वो सराउंडिंग पे डिपेंड करता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ. अगर मैं एक फॉर इंस्टेंस अगर मैं पार्टी में जा रही हूँ और वहाँ पे सारे मिनी स्कर्ट्स पहन रहे हैं, तो कौन किसको देखेगा? वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़क पे कोई नहीं है ऐसे. एंड प्लस वो सराउंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो अगर मैं मिनी स्कर्ट पहनी हूँ और मैं घर से निकल रही हूँ, मैं हमेशा एक कोट पहनकर कार में बैठकर
वहाँ निकालूंगी। जी ये बात नहीं है कि अरे मम्मी ने कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना कि अरे मम्मी को नहीं दिखना चाहिए कि ये मैं पहनी हुई हूँ। ये बात नहीं है। आई डोंट थिंक मिनी स्कर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है। डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैरी इट। जी जूही, आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, क्या कपड़े बदल करके लोगों के दिमाग को बदला जा सकता है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि कपड़ों से कुछ भी लेना देना है। ये सिर्फ एक सोच है इंसान की, और जिसके मन में इस तरह के विचार आ गए हैं वो फिर वो कपड़ा भी नहीं देखता है। जो रेपिस्ट है उसको आप सलवार कमीज़ में पूरी लड़की दिख रही हो, साड़ी में पूरी लड़की दिख रही हो, लेकिन अगर उसने ये सोच लिया है कि मुझे इस समय ओवरपार करना है इस औरत को, अगर मुझे अपनी उन फीलिंग्स को निकालना है बाहर, उस हॉरिबल मोमेंट को मैं करने जा रहा हूँ, तो वो करेगा। उसको चाहे वो साड़ी हटानी पड़े, चाहे वो उसको सलवार कमीज़ उतारना पड़े, पर वो करेगा। वो स्कर्ट या टॉप या वो देख के नहीं फीलिंग आती है। मुझे लगता है ये बहुत अंदर डीप रूटेड है। ये समझ जिसमें है, वो आपके सामने बिकनी में भी घूम रही होगी लड़की, वो उसको उस नज़र से नहीं देखेगा, लेकिन जिसके अंदर वो गंदे विचार आ चुके हैं, आप उसके सामने आप घूंघट में बिठा दो औरत को, वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कपड़ों से कुछ लेना देना है। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, और आज बहुत प्रासंगिक होगा कहना, शायद सुनने में किसी को ये बात मतलब थोड़ी अजीब सी भी लगे कि मैं खुद ये बोल रही हूँ, लेकिन मेरी भी जब युवा बेटी है, मैरिजेबल डॉटर है, और हमने अपनी माँ से भी सीखा, जो कि अपने ज़माने में, उस ज़माने में गाड़ी चलाती थी, और बहुत मैं कहूँगी कि अलग उनकी एक छवि थी कि शी वॉज एक्सट्रीमली बोल्ड। लेकिन अपनी ज़िंदगी के अनुभव से जो मैंने खुद किया, और मैं वाकई यकीन करती हूँ, एक तो महिलाओं को पुरुष बनने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी माएँ लड़कियों को ये नहीं सिखाएंगी, आप बेटों को तो सेंसिटाइज करने की बात बार बार कर रहे हैं, और हम लोग बार बार कहते हैं कि लड़कों को सेंसिटाइज करो, हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमन। आर यू ऑल्सो ग्रूमिंग योर डॉटर इन सिमिलर वे कि वो बेटी जो है, मैं इसमें बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि उनकी ज़िंदगी वो जो पहने, जैसा जीवन यापन करें, लेकिन यदि आप उनके बराबरी से ज़िंदगी, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं आप अपना स्त्रीत्व तो नहीं खोती जा रही हैं। एंड बिलीव मी, लड़कों को अपनी माएँ वही अच्छी लगती जो कि खाए पिए बेटे से पूछें बेटा क्या खाओगे। एकदम सही है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक हम समझें कि महिला दिवस में वी आर स्पेशल, वी आर मच मच बेटर देन मेन, एंड वी हैव टू फील एंड टेल अर विमेन फोक कि आप स्त्री हैं तो ख़ास हैं इसलिए क्योंकि आप में स्त्री वाले गुण भी हों, धीरज के, समावेश करने के, बर्दाश्त करने के, और प्यार साझा करने के। जो बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि मॉडर्नाइजेशन और बराबरी, आदमियों की बराबरी का मतलब ये नहीं है कि हम आदमी बन जाएं, बिल्कुल भी नहीं। हम औरत हैं, और औरत होना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। और अगर अगली बार फिर जन्म मिले तो भगवान करे फिर स्त्री ही बन के आए। सवाल जिसका जवाब मैं सबसे जानना चाहूँगा, क्या जो परिवार की अपेक्षा होती है वो महिलाओं को दबाव में ला देती है? जैसे मैंने अभी मैं बात कर रहा था कि महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो सबसे सभ्य दिखें, संयमित रहें, सुंदर भी लगें, हाँ बहुत ज़रूरी है, शांत भी रहें, मेरे माँ बाप का भी ख्याल रखें, मेरे बच्चे का भी ख्याल रखें, मेरा भी ख्याल रखें। तो ये जो उम्मीद है, ये दबाव बनाता है महिलाओं पर। नमिता जी से शुरू करेंगे। मेरा तो ये है कि अगर मुझसे प्यार से कुछ भी काम करा लो, जहाँ अपना रॉब ये दिखाएंगे कि ये मेरा हक है या ये, तो कोई काम नहीं करूँगी मैं। जो चीज़ मुझे अगर प्यार से कुछ भी करा लो। भावना जी, आई थिंक सेम, मेरे को प्यार से पूछ लो तो मैं कर लूँगी। और अगर मेरे को और अगर बस हो गया और मेरे को बताना कि ये बस हो गया, तो उनको सुनना भी चाहिए। अपनी क्षमता जानना बहुत ज़रूरी है। बेकार में दुर्गा या झांसी की रानी बनने की ज़रूरत नहीं है। जितनी कैपेसिटी है, जितना आप आसानी से, सरलता से और सच्चाई से
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सच्चाई से आप कर सकते हैं किसी के लिए, बिल्कुल करना चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो। मुझे नहीं लगता कि वो जेंडर बायस है वहाँ पे। हाँ, औरतों पे कई बार होता है कि थोपा भी जाता है कि तुम तो माँ हो, तुम तो ये हो, तुम तो, इतने सारे एडजेक्टिव्स लग गए हैं हमारे नाम के आगे। मुझे लगता है वो सब हटा दो, मुझे खाली रहने दो, और उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी कर लेंगे, कर दूंगी। नुपुर? मेरे ख्याल से यहाँ मैं थोड़ा सा अलग बोलना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि एक सिंगल पेरेंट होने के नाते से मेरे को ये बहुत गर्व है कि मैं अपने बेटे के लिए एज अ मदर और फादर दोनों का काम बहुत कॉन्फिडेंस से कर सकती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मुझे छोड़कर कोई भी और ये काम इतनी अच्छी तरह से कर सकता है कि मैं एज अ वुमन जितनी मेरे में स्ट्रेंथ है मैं उसको कर पा रही हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा गर्व है एज अ वुमन। इतिवा? मेरा फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कोई भी मुझे कुछ भी बोले करने के लिए, चाहे मेरे हस्बैंड हो, मदर हो, फादर हो, सास हो, बच्चे हो, सबको मैं हाँ बोलती हूँ। बट आई ओनली डू, कर तो देती हो ना, केवल हाँ बोलती हो। मैं सिर्फ करूँगी जो मुझे खुशी दे। अच्छा। जो मैं अपने दिल से करना चाहती हूँ मैं वही करूँगी, पर सबको हाँ बोल दूंगी। आधे जने तो भूल भी जाते हैं कि मैंने नहीं किया। फार्मूला बहुत अच्छा है। फार्मूला कौशल्या जी? She is very smart. I'm not like that. I think I'm very sacha type of person. मैं तो वैसे ही कर देती हूँ, मैं ना सोचती हूँ, आगे पीछे कुछ नहीं सोचती हूँ। I feel it is a privilege to do it. वेरी गुड। मुझे लगता है ये चीज भीतर से आती है। जी। आपको इच्छा है तो आप करेंगे, और किन के लिए करना है वो जरूरी है। यदि वो रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पर कोई मुझे लगता है किसी सवाल या किसी संशय की गुंजाइश ही नहीं, वहाँ पर तो प्रश्न ही नहीं उठता कि क्यों नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे ससुराल का बच्चों, आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं, व्यक्तिगत अपनी बात करूँ, आई लाइक डूइंग, और मैं इसलिए करना क्योंकि मेरे लिए वो रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे बनाती नहीं, जहाँ तक इष्ट मित्रों में जिनसे है मैं निभाती बहुत हूँ। वेरी गुड। विनीता जी? मुझे सरप्राइजिंगली कभी किसी ने कहा ही नहीं कि ये सब तुमको करना है और करना पड़ेगा और करना चाहिए। डरते हैं सब? मैं भी पता नहीं डरते हैं कि क्या करते हैं, लेकिन किसी ने कहा नहीं ऐसा। और क्योंकि किसी ने नहीं कहा और किसी ने रूल्स नहीं ले डाउन किए, तो मैंने सब किया है जो भी करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात हुई ये महिला दिवस पर, और एक बात समझ में आई कि ये ज़िंदगी के कैनवस पर अगर कोई सबसे खूबसूरत तस्वीर है तो वो महिला की है, स्त्री की है, और इसको आप चलते चलते आखिर में एक खूबसूरत तरीके से हमें जी 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 जो आप सुनाएं। नन्ही नन्ही बूंदिया रे सावन का मेरा झूलना, नन्ही नन्ही बूंदिया रे सावन का मेरा झूलना, एक झूला डाला मैंने अम्मा जी के बाग में, एक झूला डाला मैंने अम्मा जी के राज में, हरी हरी चूड़ियां रे सावन का मेरा झूलना, हरी हरी चूड़ियां रे सावन का मेरा झूलना, एक झूला डाला मैंने भैया जी के बाग में, एक झूला डाला मैंने भैया जी के बाग में, अरे भाभी जी के बाग में, अरे भैया जी के बाग में, हरी हरी चुनरी रे सावन का मेरा झूलना, हरी हरी चूड़ियां रे सावन का मेरा झूलना, एक झूला डाला मैंने सैया जी के बाग में, एक झूला डाला मैंने बलमा जी के बाग में, अरे सैया जी के बाग में, अरे राजा जी के बाग में, ऊंची ऊंची पेंगे रे सावन का मेरा झूलना, ऊंची ऊंची पेंगे रे सावन का मेरा झूलना, हरी हरी बगिया रे सावन का मेरा झूलना, नन्ही नन्ही बूंदियां रे सावन का मेरा झूलना। तो आप सभी लोगों ने बात की, बहुत खूबसूरत बात हुई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।